कम बचा है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सके उतने ज़्यादा क्या करिए, मेहनत करिए। लापरवाही मत करिए पढ़ाई में। पढ़ाई पे फोकस करिए। देखिए, मैथ बस नहीं, मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट की आप लोगों की क्या करना है, तैयारी करना है। ये नहीं कि गणित में बस ध्यान देते रहो, साइंस में बस ध्यान देते रहो। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सोशल साइंस भी है, और आर्ट, जो भी आर्ट या एग्रीकल्चर हो, उस पर भी आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। क्योंकि सभी, हर सब्जेक्ट अपना जो है महत्व रखता है। यदि 100 नंबर के आपके गणित के हैं, 100 नंबर के आपके क्या है, इंग्लिश है, 100 नंबर आपकी क्या है, विज्ञान है, साइंस है, तो हिंदी भी आपको 100 नंबर ही दे के जाएगी। इंग्लिश भी आपको 100 नंबर ही दे के जाएगी। सोशल साइंस भी आपको 100 नंबर ही दे के जाएगी। आर्ट भी आपको कितना, 100 नंबर ही दे के जाएगा। तो सभी पे फोकस करिए। एक सब्जेक्ट में फोकस मत करिए, सभी सब्जेक्ट में क्या करना है, फोकस देना है। गणित और साइंस हार्ड तो होते हैं, वैसे हार्ड सभी होते हैं। बस ये है कि आपके इंट्रेंस पर डिपेंड करता है कि आपको किस पर, किस सब्जेक्ट पर कितनी रुचि है। हिंदी पर जो भी जीवन परिचय है, जो भी संधियां हों, समास हों, और जो भी पैराग्राफ आते हैं उनकी तैयारी करिए, पढ़िए। उसमें अलंकार, छंद जो भी आते हैं, इन पर ध्यान दीजिए। यही 2 महीने आपको जो है हाई फाई रिजल्ट देता है। इन्हीं 2 महीनों में यदि आप लोगों ने लापरवाही की, तो इन्हीं में क्या होता है, रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। हर साल मेला आएंगे, हर साल महोत्सव होगा, लेकिन हर साल तुम्हें हाई स्कूल नहीं मिलेगा कि नहीं हमें हर साल हाई स्कूल ही पढ़ना है। एक बार जो क्लास निकल जाती है वो दोबारा नहीं आती है। इसलिए हर क्लास में आप लोगों को मेहनत करना है। देखिए, एक अच्छा टीचर ये नहीं कि नहीं सिर्फ जो है आप लोगों को रटा दिए और थ्योरी लिखा दो कि नहीं ऐसा ऐसा है, ये सब कुछ नहीं। एक अच्छा टीचर वही है जो आप लोगों के अंदर रुचि पैदा करे पढ़ने के लिए। स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उसके पास क्या होना चाहिए, मेहनत, स्ट्रगल होना चाहिए। आप लोग घर में पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन है यदि उसको सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों को नहीं बनेगा, बन भी सकता है। संभावनाएं दोनों होती, या तो बन जाएगा या तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा ही। और जो नहीं समझ में आएगा वो यहाँ पूछा जाता है। टीचर तो आपके साथ रहेगा ही, सहयोग सुगम करता होता है आप लोगों को। जहाँ पे तुम लोग फंसोगे, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे जो है उसका निवारण के लिए टीचर ही होता है कि नहीं सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको बताइए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए पीछे का चैप्टर। मैथ में जो भी चैप्टर पीछे हो गए हैं उन पर रिवीजन कीजिए। जितने फार्मूला हैं, जितनी जो भी थ्योरी है वो तैयार करिए, और साथ में क्या करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, एक्सरसाइज करिए। इसी तरह से इंग्लिश में क्या करना, वर्ड पावर स्ट्रांग करिए। इंग्लिश ग्रामर मजबूत होनी चाहिए। पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अनसीन पैसेज आएंगे। इससे आएगा, एप्लीकेशन आएगा लिखने के लिए। तो इसमें आप सभी लोगों को सभी में क्या करना है, ध्यान देना है। पंक्चुएशन आएगा, विराम चिन्ह को इस्तेमाल कहाँ से कैसे करते हैं, सेंटेंस को कैसे जो है रखते हैं। बिगड़ा हुआ जो है सेंटेंस आएगा, उसको बनाना आपको है सही सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। कैसा आता है। इसी तरह से हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए, मान लीजिए वो कोई है प्रश्न है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। अब उसमें बिगड़ा हुआ क्या क्रम दे देगा, तो उसको सही सीक्वेंस में रखना आपका फर्ज है।
यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसे सही सीक्वेंस में रख पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो सही सीक्वेंस में नहीं रख पाएंगे आप। इन्हीं 2 महीनों में जितना स्ट्रगल कर लेंगे वही आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। इन्हीं में आप लोग लापरवाही कर देंगे, कहीं मेला देखिए, लेकिन अपने टाइम की बचत करिए। फेस्टिवल में जाइए लेकिन अपने टाइम की बचत करिए कि नहीं इतना टाइम में जाना है, इतने में होके जो है वापस भी आ जाना है और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपकी पढ़ाई पर, क्योंकि बोर्ड है, बार बार बोर्ड नहीं आती। हाई स्कूल में हो तो इसका सही ढंग से मेहनत कर लीजिए, अच्छे रिजल्ट ले आइए। जब ये मजबूत हो जाए, क्योंकि ये बेस होता है, 6वीं से लेकर 10वीं तक ये क्या होता है, बेस होता है। यदि ये कंप्लीट है तो आगे भी क्या है, लगभग काफ़ी जो है 40-50% आगे का भी, इंटरमीडिएट का भी लगभग कंप्लीट होता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट उठेगा वो हाई स्कूल लेवल से ही उठेगा। फोकस सभी पे करिए, किसी एक सब्जेक्ट में मत करिए। 6 सब्जेक्ट है, सभी में कुछ ना कुछ क्या करिए, फोकस करिए। मीनिंग तैयार किए किसी चैप्टर का, इंग्लिश का? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो भी हैं किसी के तैयार किए हो पूरी तरह से? नहीं तैयार किए हो? नहीं तैयार करोगे तो कब तैयार करोगे? इंग्लिश ग्रामर में क्या टेंस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एप्लीकेशन तैयार कर लेना, वहाँ एप्लीकेशन आएगा ही। ऐसे आएंगे, ऐसे मीन्स निबंध आएगा। ये सब आपको क्या करना है, तैयार करना है। अभी टाइम है, 2 महीना बहुत होता है। हाँ, 4 लाइन की पोएम एक तैयार कर लेना, 2 तैयार कर लीजिए। 2 में यदि एक आ जाएगी, उसमें वो आएगी जो इसमें ना आया हो, क्वेश्चन पेपर में जो ना लिखी हो उसी को क्या करना, लिखना उड़ता है पोएम। जो क्वेश्चन पेपर में जो पोएम नहीं आती है उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एक लिखना पड़ेगा। और जो आई है उसी को ना छाप के चले आने के, नहीं ये लिख लीजिए 4 लाइन की पोएम हमने लिख दिया। अब उसमें लिखा है तुम उसी को छाप दोगे तो ये क्या नंबर देंगे वो? तो आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। इधर उधर जो भी महोत्सव है इसमें अब ज़्यादा फोकस ना करिए, पढ़ाई पर ही फोकस करिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तुम लोगों के पास। बताइए कहाँ तक हुआ था? सर्कल चल रहा था। सर्कल में थ्योरी भी हो गई थी, फार्मूला भी। कल जो है हमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि सर्कल क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। और बाहरी जो स्पर्श रेखा है, कोई बाहरी बिंदु है, उससे यदि स्पर्श रेखा वृत्त में खींची जाती है तो त्रिज्या में क्या होती है, लंब होती है। यह त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा में क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। कोई बाह्य बिंदु है, उससे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं ही उस बाह्य बिंदु से खींची जा सकती हैं। दिया था घर के लिए करने के लिए, कुछ किया आपने एक्सरसाइज? बताइए। देखो किताब अंदर रखी है क्या, लेके आओ वहां से। देखिए क्वेश्चन बैंक में तो लगे लगाए हैं तो उनको कॉपी थोड़ी करना है। पहले बार किया करो उनको अपने आप से। अब तुम वही है कि उसमें लगाया है तो पूरा छाप लें, छापना नहीं, अपने से लगाया करो।
बताइए इनमें। 5, 6, 7, 10.1 में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7वां आ गया था। 7वां आ गया। देखिए तुम्हारा नहीं आया है सलोनी। इस तरह से वृत्त बना हुआ है। इसमें क्या है, इसका जो केंद्र क्या है, ओ है। केंद्र क्या है, ओ है। इस तरह से, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई है। स्पर्श रेखा का नाम क्या है, पी क्यू है। यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है उसका नाम है पी है, और ये क्या है, क्यू है। इसकी जो त्रिज्या दिए हुई है, त्रिज्या दिए कितना दिए, 5 सेंटीमीटर। कितना दिए, 5 सेंटीमीटर क्या दिए, त्रिज्या दिए है। त्रिज्या कितनी दिए, 5 सेंटीमीटर। अब आगे आगे जो ओ क्यू दिए है, मतलब यहां से इसके केंद्र से उस बिंदु की, बाह्य बिंदु की सीधी जो लंबाई दी है वो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दिए है। कितना दिए, 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, क्यूपी निकालना है। क्यूपी निकालना है, आ जाएगा, निकालिए इसे। क्यूपी निकालिए। निकालिए जल्दी। ये कौन सा त्रिभुज है, ये कितने अंश का एंगल बनता है यहाँ पे, 90 अंश का। कितने का बनता है, 90 अंश का यहाँ पे एंगल बना करता है। अब ये 90 अंश का एंगल बनता है तो कौन सा है ये, समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है, क्यूपी। क्यूपी का स्क्वायर बराबर, ये क्या है, ये कर्ण है कि आधार है, आधार है। तो कर्ण कितना है, 12 है। तो क्यूपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, नहीं क्यूपी का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, पी क्यूब का स्क्वायर। सलोनी तुम्हारा लगता है सही है। ओ क्यू कितना है, 12। 12 का 12 12 144। ओपी कितना है, ओपी कितना है, 5 पचम 25 प्लस पी क्यू निकालना है हमको। कितना आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 144 में 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 119। तो पी क्यूब √119 सेंटीमीटर। इतना आया ना तुम्हारा, हाँ सही है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा कौन सा 7वां क्वेश्चन था, 8वां आ गया है। एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी कितनी हो, छेदक रेखा हो। खींच लिया है, खींचे इसको। एक वृत्त खींचिए, क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। 8वां आ गया है, हाँ रेखाएं बस खींचना है, उसमें एक स्पर्श रेखा, उसके समांतर जो है दो अन्य रेखाएं खींचना है। एक वृत्त खींचिए, एक क्या करना है, वृत्त खींच लिया गया। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा है। एक एक दी गई रेखा के समांतर एक रेखा दी गई है, एक रेखा दी गई है। हमें ये नहीं पता कि जो है ये समांतर है कि जो है क्या है, नहीं ये जो है क्या है, स्पर्श रेखा है कि नहीं है। एक रेखा दी गई है, उसमें नहीं कहा है कि वो स्पर्श रेखा है कि नहीं है। अब कह रहा है कि इस रेखा के
समांतर दो अन्य रेखाएं खींचना है। क्या कह रहा है? इस दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक क्या हो? स्पर्श रेखा हो, तथा दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। एक क्या हो? स्पर्श रेखा हो, एक इस तरह से स्पर्श रेखा जाएगी, और एक क्या हो जाएगी? समांतर खींचिएगा, बराबर होनी चाहिए दूरी, और दूसरी क्या होनी चाहिए? छेदक रेखा। इस तरह से ये छेदक रेखा हो गई। हो गया? ये आएगा। नौवां कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर क्या है? प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात करिए। अब एक हमारा क्या है? सर्कल है। क्या है हमारा? सर्कल है हमारा। एक हमारा क्या है? वृत्त है। इसमें दो बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु हैं। इसका मतलब है स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? 2 होंगी। इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से जो ये त्रिज्या है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु इसमें एक क्या है? पी क्यू। एक क्या है? एक क्या है? पी क्यू क्या है? एक जीवा है। पी क्यू क्या है? एक जीवा है। इस तरह से पी क्यू क्या है? जीवा है। अब इससे कह रहा है कि पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। इस तरह से ये क्या है? स्पर्श रेखाएं ये कहाँ पे आपस में जो है प्रतिच्छेदित करती हैं? टी पे। ये यहाँ पे क्या बनेगा? टी बिंदु है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। स्पर्श रेखाएं ये हो गई, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। त्रिज्याएं क्या? ये त्रिज्या क्या है? बराबर त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे वृत्त का केंद्र कितना है? ओ मान लिया जाए। एक जीवा कितनी है? पी और क्यू। जीवा कितनी है? ये पी और क्यू क्या है? एक जीवा है। पी क्यू क्या है? एक जीवा है। ये पी क्यू क्या है? जीवा है। यही तो है ना जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को या सीधी रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। हाँ, इतना ये क्या है? जीवा है। अब इससे ये हमारी जो दिए हुए इसका वृत्त का केंद्र का जो इस वृत्त का जो त्रिज्या है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये टोटल कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? पी क्यू पर इस जो है टी पे प्रतिशत टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। टी और पी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है? टीपी की लंबाई। यहां से क्या करो? इस तरह से खींचिए ये। अब यहां पे बताइए ये कितनी होगी? ये भुजा कितनी होगी? 4 आधी करेगी। ये यहां से जो खींचे गए लंब इसे क्या करेगी? जीवा को समद्विभाजित करेगा। 4 सेंटीमीटर। ये कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? टीपी। क्या निकालना है? टीपी निकालना है। क्या निकालना है? टीपी। इसे बिंदु एम मान लिया जाए। पीएम बराबर कितना आ जाएगा? एम क्यू। ये किसके बराबर होगा?
पी क्यू का कितना रहेगा, आधा। पी क्यू कितनी है, 8, 8/2 बराबर कितना रहेगा, 4। कितनी, 4 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर क्या है, ये त्रिज्या है। क्या एम हमने मान लिया है, एम हमने क्या किया है, माना है। हो गया। अब यहाँ पे ये कितने अंश का एंगल है, 90 अंश का है। ये वाला एंगल कितने का है, 90 अंश का है कि नहीं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। सर जी ये 45 का मान लेते हैं ना। ये बताओ, ये 90 का होगा कि इतना 90 का होगा, कौन सा 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का है। इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा और इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। बराबर है कि नहीं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इसके लिए बराबर है। अब यहाँ पे OM ये बराबर मिस्टेक कुछ।
इस त्रिभुज में लगाएंगे तो ये वाली भुजा निकलेगी यहाँ से। ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। 5 25 माइनस 4 चौको 16 कितना आएगा? 9। मतलब ये कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। हल करेंगे कितनी आ जाएगी? ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें पीटी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? छेदक रेखा भी नहीं है ये। इसे समझना पड़ेगा, इसे कल बताएंगे हमें, टाइम लगेगा अभी से। इसमें थोड़ा चिन्ह लगा लेना, इसे कल बताएंगे हम। 10वां देख लीजिए। 10वां आ गया कि नहीं आया? आ गए ये। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या जो दिए हुए है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या? कितना दिए? 3 सेंटीमीटर। ये जब 3 सेंटीमीटर तो ये कितनी रहेगी? हमें निकालना क्या है? कर्ण यही हुई कि ये है कर्ण? कर्ण निकालना है। कर्ण कौन है? कर्ण ओबी है। ये हमारा कितना होता है? 90 अंश का एंगल होता है, यही होता है ना। तो कर्ण ये क्या है? ओबी है। तो निकालना क्या है? सीबी निकालना है, बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी निकालना है। लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस में लगाइए। इसमें समकोण त्रिभुज है, लगाइए इसमें, बीसी निकल आएगा। आ गया। पाइथागोरस में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? ओबी है ना। कर्ण कितना है? ओबी। पाइथागोरस में से त्रिभुज किसमें? कौन सा त्रिभुज है? सीबीओ। क्या? सीबी कैसे कर्ण हुई? 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती? कर्ण होती है। 90 अंश ये है ना यहाँ पे,
90 अंश यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? OB। OB क्या होगी? कर्ण होगी। तो OB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? लंब का स्क्वायर। लंब चाहे इसे मानिए चाहे उसे मानिए। OC का स्क्वायर प्लस का कितना? आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? CB। CB का स्क्वायर मान लीजिए, ये BC का स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना है? OB कितना है? OB कितना है? 5। 5 का स्क्वायर का मतलब 25। OC का स्क्वायर 3। 3 रकाएं 9। BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9। BC स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? 16। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? √16। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही ध्यान देना है कि यहाँ पे 90 अंश बनता है। आ रहा समझ में? ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बनने वाला कोण कितना होता है? समकोण होता है, लंब होता है। और बताइए इनमें 11वां लगाइए, 11वां क्वेश्चन लगाइए। 11वां देखिए 11वां में क्या कह रहा है? 11वां में कह रहा है कि चित्र में जो है कोण OAB 60 अंश दिए। इस तरह से OAB ये दिए हुए है। 11वां क्वेश्चन है ये। कोण OAB कितना दिए? 60 अंश दिए हुए। कितना दिए? 60 अंश। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, किसके बराबर है? R ज्ञात करना है। मतलब क्या? OB बराबर R क्या करना है? ज्ञात करना है। ये कितने का है? 60 अंश का है। यहाँ पे कितना एंगल दिए? ये OAB कितना दिए? 60 अंश का दिए। कितने का दिए एंगल? 60 अंश का दिए। अब इसमें क्या है? AB
और तो नहीं दिए, ये 60 अंश का है। और दूरी दिए हुई है इसमें 6 सेंटीमीटर एक दिए हुई है। ये जो दिए दूरी कितने दिए, 6 सेंटीमीटर। ये जो पूरी दूरी है कितनी, ओ ए कितना दिए है, 6 सेंटीमीटर दिए है। तो हमको क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। निकाल लीजिए। किससे लगाया, लंब बटे कर्ण लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसी तरह 12वां हल करिए। ये क्या दिए, लंब दिए, ये क्या दिए, कर्ण दिए। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण। ये कर्ण, ये कर्ण है कि ये कर्ण है, हैं? यही ये कर्ण है, क्योंकि ये क्या होता है, 90 अंश का एंगल होता है। कितने अंश का, 90 अंश का। तो ये क्या होगी, ओ ए क्या होगी, कर्ण है। तो ए ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना होता है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथन नहीं, उससे लगाइए, साइन थीटा से। हाँ, लंब बटे कर्ण है। लंबा कितना है, ओ बी, कर्ण कितना है, ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 साइन 60 अंश। साइन 60 का मान रखिए, कितना होता है, √3 बटे 3 सेंटीमीटर। ओ बी हो गया। ये जो 10वां क्वेश्चन नहीं, 9वां क्वेश्चन है, ये जो है उससे है, समरूप त्रिभुज से है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दो कोण बराबर कर दो तो समरूप त्रिभुज हो जाता है। कौन सा बचा है इसमें, 9वां। नौवां में ये 90 अंश का एंगल है, वो क्या है, इसका वृत्त है। टीपी की लंबाई, इसको पी